हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस एकेडमी में। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं के बारे में। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पहला जो है वो है डीजी सक्षम। ये जो डीजी सक्षम है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखना है दोस्तों कि डीजी जो सक्षम है ये माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखना है दोस्तों कि डीजी जो सक्षम है ये है युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने हेतु, यानी युवाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद है पीएम पोषण योजना। ये जो पीएम पोषण योजना है, ध्यान रखना है दोस्तों पहले कि मिड डे मील योजना की शुरुआत जो हुई थी 1995 में हुई थी। और ध्यान रखना है कि मिड डे मील योजना 1995 को नरेंद्र मोदी ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसका कार्य कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और ध्यान रखना है कि मिड डे मील योजना का जो नाम है चेंज करके पीएम पोषण योजना रख दिया गया है। तो ध्यान रखना है ये मिड डे मील योजना का नया नाम का है पीएम पोषण योजना। कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो 5 साल के लिए बढ़ा दिया। कब शुरुआत होता है? 1995 में। इसके बाद मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में फ्री में नाश्ता उपलब्ध कराने वाला कौन सा राज्य बन गया है? वो है तमिलनाडु। इसके बाद है कि पावरथॉन कार्यक्रम 2022 पावरथॉन 2022 कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किए गए हैं? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा किया गया है। ध्यान रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो है गुणवत्तापूर्व बिजली आपूर्ति कराना, यानी गुणवत्ता बिजली आपूर्ति कराना। ये आर.के. सिंह के द्वारा किया गया है, ऊर्जा मंत्री 2022 में है। इसके बाद है कि गति शक्ति जो है, गति शक्ति ये जो है केंद्र सरकार की एक नई योजना है 2022 में। ये है कि औद्योगिक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गति शक्ति नामक योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद है ई100 परियोजना। ई100 परियोजना जो है ये पीएम ने शुरू किया है, ठीक है। यानी कब? तो ये पर्यावरण के, यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने ई100 परियोजना जो है ये पुणे में, यानी महाराष्ट्र के पुणे से शुरू किए हैं, ठीक है। इसके बाद है अग्निपथ योजना। आपको पता होगा कि 2022 में काफ़ी चर्चा में था। तो ये जो अग्निपथ योजना है ये यानी तीनों सेनाओं, यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन्हें साल में यानी 45 से 50 हज़ार तक, यानी एक साल में भर्तियाँ कराई जाएगी। यानी 45 से 50 हज़ार तक युवाओं को भर्तियाँ कराई जाएगी। और अग्निपथ योजना के द्वारा जितने भी चयनित युवा होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। कितने समय के लिए किया जाएगा? तो 4 साल के लिए इनका नियुक्ति की, मतलब कि होगा, नियुक्ति होगी, ठीक है। इसके बाद है कि इसमें जो है यानी अग्निपथ योजना में यानी 25% युवाओं को अस्थायी रखा जाएगा। और जो 25% युवा अस्थायी होंगे उन्हें 15 वर्ष का अवसर दिया जाएगा, यानी 15 वर्ष वो नौकरी करेंगे। इसके बाद है जो शुरू में आया था ये जो अग्निपथ योजना, उस समय ये जो आयु रखी गई थी वो थी 17.5 से 21 वर्ष। यानी कितना थी? यानी 17.5 से 21 वर्ष रखी थी। लेकिन कुछ आंदोलन के कारण इसका जो अवधि है ये 23 वर्ष यानी उम्र कर दिया गया था। कितना? तो 23 वर्ष कर दिया गया। ध्यान रखना है कि 4 साल के लिए है और जो 25% अस्थायी होंगे उन्हें 15 वर्ष का सेवा देने के लिए मौका दिया जाएगा। इसके बाद है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन, यानी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन जो है ये 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि कोविड-19 के दौरान जो बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ चुके हैं या उनके मतलब कि माता पिता का मौत हो चुकी है, उन्हें उसके लिए शुरू किया गया है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। ये ध्यान रखना है, इसमें जो है 10 लाख का कोष उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और खुले में शौच को मुक्त कराने के लिए किया गया है। इसके बाद है प्रोजेक्ट बोल्ट। ये जो प्रोजेक्ट बोल्ट है ये राजस्थान से शुरू किया गया है। क्यों किया गया है? तो ये बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है, यानी बांस के पौधे लगाने के लिए। इसके बाद है ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये है खादी ग्रामोद्योग के द्वारा किया गया है। और खादी ग्रामोद्योग कौन है केंद्रीय? तो वो है मनोज कुमार।
ध्यान रखना दोस्तों, जो स्पिन योजना है ये भी है खादी एवं ग्राम उद्योग के द्वारा शुरू किया गया है। तो खादी ग्राम उद्योग किसके द्वारा शुरू किए गए हैं? स्पिन योजना किया गया है। ये है कुम्हारों को ऋण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्पिन योजना किया गया है। और प्रोजेक्ट बोलते हैं ये बांस के पौधे लगाने हेतु किया गया है कि खाद्य एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय के द्वारा, मनोज कुमार द्वारा। इसके बाद है वन स्टॉप सेंटर। ये जो है वन स्टॉप सेंटर है, ये हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है? तो वो है स्मृति ईरानी। इसके बाद है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जो महिलाएं घरेलू मानसिक से गुजर रही है, यानी घरेलू हिंसा से जो गुजर रही है, उन्हें मेंटल स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए शहरी एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से शुरू किया गया है। इसके बाद है कृषि उड़ान योजना, यानी कृषि उड़ान 2.0 है। ये है उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसान के कृषि उत्पाद में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। तो किस लिए किया गया है? तो वन स्टॉप सेंटर जो है, नहीं सॉरी दोस्तों, कृषि उड़ान जो है 2.0 ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के किसान के जो कृषि उत्पाद हैं उसमें परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है, ये पूर्वोत्तर राज्य कौन है? तो पूर्वोत्तर राज्य के लिए, ये पूर्वोत्तर राज्य के लिए हवाई संपर्क से जोड़ने के लिए ये शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई संपर्क योजना है किस लिए शुरू किया गया है? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया गया है। और वर्तमान में नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? तो वो है कौन? तो ज्योतिया सिंधिया के पास है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद है कि स्माइल योजना। ये जो स्माइल योजना है, ये ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं और भिखारी हैं, इन्हें सामाजिक और न्याय सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद है ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो वीरेंद्र कुमार के पास है। इसके बाद है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ योजना भी है ये भी इसी के द्वारा शुरू किया गया है। ये है कि अनुसूचित जाति को, यानी अनुसूचित जाति के जितने भी छात्र हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए ये शुरू किया गया है श्रेष्ठ योजना। इसके बाद है सीड योजना। ये जो सीड योजना है, ये जो है घुमंतु, यानी घुमंतु जितने भी जनजाति हैं उन्हें स्वास्थ्य और बीमा संबंधी तथा मकान के निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो वो है वीरेंद्र कुमार। इसके बाद है सेज प्रोजेक्ट। ये जो है सेज प्रोजेक्ट है, ये भी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ये जो किसके द्वारा, किसका उद्देश्य क्या है? तो बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए सेज प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके बाद है संभव। ये जो संभव जो है पोर्टल है, ये संभव पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया है? MSME के द्वारा किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि माइक्रो सूक्ष्म, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, यानी सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है यानी संभव पोर्टल का, ये है उद्यमिताओं में, यानी उद्यमिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के द्वारा शुरू किया गया है संभव पोर्टल। इसके बाद है कि MSME जो मंत्रालय है ये किसके पास है? तो है नारायण राणे के पास है। इसके बाद है एक ध्यान रखना है कि संभव और स्वावलंबन जो है किसके द्वारा शुरू किए गए? MSME के द्वारा, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के शुरू किया गया है। इसके बाद है छाता उद्यमिता 3.0 2022। छाता उद्यमिता 3.0 है, ये नीति सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। ध्यान रखना है दोस्तों कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया था 1 जनवरी 2015 को, जो मोदी की सरकार आई थी। इसके बाद है कि जो नीति आयोग होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद PM होते हैं। कौन होते हैं? PM होते हैं। इसके बाद है समृद्धि कार्यक्रम, यानी समृद्धि कार्यक्रम जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये जो है
भारतीय स्टार्टअप के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद है कि निधि 2.0, ये जो निधि 2.0 है ये पर्यटन मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद है ये होंगे प्रहलाद सिंह जोशी होंगे, ठीक है। इसके बाद है डीप ओशन, ये जो है डीप ओशन जो है ये समुद्र की गहराई को मापने के लिए डीप ओशन का शुरुआत किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया, किस मंत्रालय के द्वारा, तो विज्ञान पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए हैं। किसके द्वारा, तो विज्ञान पृथ्वी मंत्रालय, तो विज्ञान पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन जो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया गया है। इसके बाद है समुद्रयान जो परियोजना है, समुद्रयान जो योजना है ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और जो समुद्रयान जो योजना है ये गहरे समुद्र में खनिज के, ठीक है, खनन हेतु इसका शुरुआत किया गया है, तो विज्ञान एवं पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद है स्वनिधि से समृद्धि, तो स्वनिधि से समृद्धि जो योजना है ये है आवास एवं शहरी मंत्रालय, यानी हरदीप पुरी इसके हैं मंत्री। तो ध्यान रखना है कि स्वनिधि से समृद्धि जो योजना है ये है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद है फ्लोरीकल्चर, तो फ्लोरीकल्चर जो मिशन है ये है CSIR के द्वारा शुरू किया है, यानी कहने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी जो स्थापना हुई थी 1942 में, और इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं, खुद PM होते हैं, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है ये फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका शुरू किया गया है फ्लोरीकल्चर मिशन का। ध्यान रखना है दोस्तों कि CSIR का प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी है वो है नालाथम्बी क्लाइसेल्वी, नालाथम्बी क्लाइसेल्वी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो CSIR के अध्यक्ष नहीं, इससे महानिदेशक बनी है, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं, और इससे पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो नालाथम्बी क्लाइसेल्वी। ध्यान रखना है दोस्तों कि CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं, लेकिन इसके प्रथम महिला जो महानिदेशक बनाई गई है वो है क्लाइसेल्वी नालाथम्बी। ध्यान रखना दोस्तों कि इसके बाद है वीर गाथा योजना, ये जो है वीर गाथा योजना है ये CBSE के द्वारा शुरू किया गया है, और CBSE के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो माधवीपुरी पुच को बनाई गई, प्रथम महिला है। इसके बाद है कि वीर गाथा जो योजना है, यानी कहने का मतलब कि जो वीरता पुरस्कार, यानी स्कूल में जो वीरता पुरस्कार जो छात्र हैं उन्हें बहादुरी एवं बलिदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है। इसके बाद है सार्थक योजना, तो सार्थक जो योजना है ये है नई जो शिक्षा नीति आई थी 2020 में उसे लागू करने के लिए, यानी आसानी से लागू करने के लिए ये जो किया गया है सार्थक योजना। यानी सार्थक योजना क्यों शुरू किया गया है, तो नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी वो किसके सिफारिश पर आई थी, तो कस्तूरी रंगन, यानी के कस्तूरी रंगन के सिफारिश पर आई थी। इसके बाद है युवा PM योजना, जो युवा PM योजना है ये भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो है युवा जो राइटर है उन्हें सलाह देने के लिए ये शुरू किया गया है युवा PM योजना।